हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे MJY2 का सिद्धांत ज्योतिष एवं काल। इस MJY2 में सिद्धांत ज्योतिष का जो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है या एग्जामिनेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्धांत ज्योतिष का विस्तृत परिचय लिखिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्धांत ज्योतिष को परिभाषित करने के लिए आचार्य भास्कर के सिद्धांत के अनुसार वह विद्या या प्रविधि जिसमें काल की छोटी इकाई से बड़ी इकाई का वर्णन हो, काल मापक के समस्त भेदों की चर्चा हो, ग्रहचार, दो प्रकार के गणित प्रश्नोत्तर के रूप में विषयागत हन की शैली हो तथा जिसमें भूमि का स्वरूप, नक्षत्र, ग्रह आदि का प्रायोगिक अध्ययन भी हो, तो उसे ही सिद्धांत कहा जा सकता है। अर्थात उपयुक्त विषय जिसमें समाहित हो वह सिद्धांत है, परंतु यह सभी विषय ज्योतिष शास्त्र के हैं, इसलिए इनको सिद्धांत ज्योतिष कहना अच्छा रहता है। वस्तु स्थिति यह है कि सिद्धांत का वस्तुतः ग्रह गणित से संदर्भित सभी विषयों का वर्णन करता है तथा ग्रह का स्पष्टीकरण कर हमें एक स्वरूप प्रदान करता है जिसका सदुपयोग हम संहिता एवं फलित या होरा ज्योतिष में करते हैं। प्रायः सभी ग्रंथकारों ने सिद्धांत ज्योतिष के महत्व को सर्वाधिक मानकर उनका गुणगान भी किया है। आचार्य भास्कर ने कहा है कि ये आप लोग श्लोक जो है भास्कर का ये इसको लिख लीजिएगा। और कहा है कि हाथियों की गर्जना एवं घोड़े के से रहित राजा की सेना, आम वृक्ष से रहित सुंदर बगीचा, जल से हीन सुंदर तालाब तथा पति के प्रदेश रहने पर नूतन वधु जिस प्रकार से शोभायमान नहीं होते हैं, उसी प्रकार सिद्धांत शास्त्र से हीन दैवज्ञ भी सुशोभित नहीं होता है। वस्तुतः सिद्धांत ज्योतिष को यदि हम विषय की दृष्टि से विभाजित करें तो व्यक्त गणित के अतिरिक्त 3 प्रकार के मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। पहला ग्रह गणित, दूसरा खगोलीय गणित, तीसरा भौगोलिक गणित। पहला ग्रह गणित को देखते हैं। ग्रह गणित को सिद्धांत शास्त्र के संपूर्ण परंपरा का सूक्ष्म अवलोकन करें तो पाते हैं कि सिद्धांत ज्योतिष की समग्र चिंतन ग्रह गणित पर ही केंद्रित है। अब यहाँ ग्रहों के समन्वय गणित हेतु काल की गणना का सविधि स्थूल एवं सूक्ष्म रूप से विभाजित कर विस्तृत चर्चा की गई है। उक्त काल के आधार पर कल्पित युगादि एवं ब्रह्मादि मानों की व्यवस्था भी प्रतिपादित जिसके द्वारा हम सृष्टि की कल्पना से प्रारंभ कर वर्तमान दिवस तक काल की गणना कर सकते हैं। भास्कराचार्य के सदृश आचार्य एवं अन्य पारंपरिक विद्वानों ने काल की गणना कर तथा अनादि माना है तथा सर्वदा सृष्टि आदि काल से ग्रहों के साधन की प्रक्रिया को उत्तम बताया है। पौराणिक एवं ज्योतिष परंपरा में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु बताई गई है। इस आयु को प्राचीनाचार्यों ने महाकल्प की संज्ञा दी है, क्योंकि काल अनादि और अनंत है। अतएव कितने ब्रह्म बीत गए, इस प्रसंग में भास्कराचार्य ने सौर्य एवं सौर मतानुयायियों द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मण एवं सृष्टि कल्प के अंतर तथा ब्रह्मा के गतायु प्रमाण को ग्रह गणित प्रक्रिया में अनुपयोगी बताते हुए स्पष्टता काल से ही काल गणना पूर्वक ग्रह साधन की प्रक्रिया को पुष्ट करते हुए लिखा है कि वर्तमान ब्रह्मा की अधिकांश आयु व्यतीत हो गई है। कुछ लोग 8.5 वर्ष व्यतीत मानते हैं। अरस्तु यहाँ पर कोई भी आगम हो, परंतु इसका कोई विशेष उपयोग में नहीं देखा गया है, क्योंकि ग्रह साधन सर्वदा वर्तमान ब्रह्मदिन के हृदयादि काल पर
से ही होता है। विशेष, यहाँ पूर्वोक्त विशेष की ही पुष्टि करते हुए आचार्य ने युक्ति बताई है कि ब्रह्मा की आधी आयु बीत या 8.5 वर्ष, इससे ग्रह गणना के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता है। अतः ग्रहणयन वर्तमान ब्रह्मादीन के आधार पर ही करना चाहिए। इस प्रकार काल के गतिमान मानकर स्थूल एवं सूक्ष्म दो प्रकार की गणना की प्रक्रिया बताई गई है, जिनके द्वारा ग्रहों का स्पष्ट मान साधन क्रिया किया जाता है। मध्यम ग्रह के साधन हेतु अनुपात करते हैं कि क ग्रह भगण ग अहगण बराबर मध्यम ग्रह क कुदिन। ग्रहों के गणित एवं साधन हेतु जिस गणित का उपयोग किया जा सकता है वह है, ये श्लोक है, इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार ग्रह गणित में 3 खंड महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, जिनका स्वरूप इस प्रकार से है। मध्यम ग्रह, ग्रह भृगण, अहगण और कुदिनादि मान। दूसरा है स्पष्ट ग्रह, मंद फल, शीघ्र फल। और तीसरा है स्पष्टार्थ संस्कार, जिसमें हो जाएगा आपको देशांतर, चरांतर, भुजांतर और उत्तरांतर। इस प्रकार स्पष्ट ग्रह का साधनार्थ मध्यम एवं स्पष्ट ग्रहों के अंतर जन्य फलों के अनेक प्रकार के साधन करते हुए इनका तथा विधि संस्कार किया जाता है, जिसका ग्रह गणित कार्य संपन्न होता है। दूसरा खगोलीय गणित। खगोलीय गणित के अंतर्गत विविध प्रकार के विषय आते हैं, जिसका पूर्णतः संबंध सिद्धांत ज्योतिष से है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। क ग्रहण, ग्रहण में आ जाता है 2, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और ख में आ जाता है नक्षत्र ग्रहण, ग ग्रह एवं नक्षत्र युति। घ में आ जाता है उदयास्त साधन, अंग में महापतादि गणित। और च में आ जाता है दृश्य ग्रह साधन। तीसरा अब देखेंगे भौगोलिक गणित। आकाशीय ग्रहों के वर्णन प्रसंग में सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत 3 जो गोल खंड है वह अतीव महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरती स्थित मनुष्यगण ग्रहों एवं खगोलीय पिंडों के परिवर्तनों का प्रभाव भूमि पर ही विश्लेषित करते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हमें ज्योतिष सिद्धांत में वर्णित भौगोलिक विशेषताओं का समुचित ज्ञान हो। इस प्रकार भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समावेशित किए गए हैं। क द्विग, ख देश, ग काल, घ भूगोल, अंग अहोरात्र, च विविधमान। अब देखेंगे द्विग। इसकी परिभाषा जैसा कि तर्क संगत में बताई गई है कि प्राच्य दिव्य व हरेतो द्विग। वस्तुतः वही लक्षण ज्योतिष में भी ग्रहण होता है। ख देश अथवा देश विचार। ज्योतिष के सिद्धांत स्कंद में देश का मतलब स्थान होता है। भूमंडल पर विविध साधनों का ज्ञान हेतु हमारे आचार्य ने एक मानक तैयार किया है। किसी भी स्थान का ज्ञान के लिए 2 प्रकार का मानक ज्ञान का ज्योतिष में व्यवहार किया जाता है, अक्षांश और देशांतर। ग काल विचार। काल का अर्थ समय होता है। कार्यानुरूप अभीष्ट काल का ज्ञान भी आवश्यक मानकर हमारे प्राचीन ऋषियों ने काल को समुचित व्यवस्था दी है। घ भूगोल का स्वरूप। हमारे समस्त खगोलीय घटनाओं और गणनाओं का केंद्र ही भूगोल होता है, अहोरात्र। इस सिद्धांत के अंतर्गत दिन रात्रि का प्रमाण एवं स्थान भेद से अंतर को बड़ा ही सूक्ष्म रूप से बताया गया है। घ अन्य विविध मनादि। इस प्रकार 9 प्रकार के काल मान की चर्चा ज्योतिष में सर्वत्र उपलब्ध होती है। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का MJY 2 में
इसको हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपको ज्योतिष सिद्धांत का विस्तृत परिचय आपको एक शॉर्ट में मिल जाएगा, क्योंकि बुक में बहुत विस्तृत रूप से दिया हुआ है, जो एग्जामिनेशन में इस टाइप से आपको लिखने में असुविधा होगी। सो इसको समराइज करके एक सटीक आंसर के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्योतिष सिद्धांत का विस्तृत परिचय MJY2 में इस प्रकार से है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।